हेलो बच्चों। बच्चों आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितना भी पोर्शन डिलीट हुआ है उसके बारे में इन डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो आप जो है फोकस करें कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि हमारा कितना सिलेबस जो है डिलीट हो चुका है और कितना अभी हमें जो एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स को जो है लेने के लिए कितना हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। तो चलो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसकी थ्योरी पे भी और प्रैक्टिकल वर्क पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, आपको कंप्लीट वो करना होगा। उसमें जो भी आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं और जितना भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन तक या फिर रैंसिडिटी कोरोजन जितना जो भी टॉपिक्स आपके वहाँ पे हैं वो आपको इन डिटेल पूरे के पूरे वहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन प्रैक्टिकल वर्क एंड नो चेंज इन theoretical work. Okay, but in second chapter if we discuss about second chapter acid base and salt there is no change. वहाँ पे भी आपका जो है कोई चेंज नहीं है, only one change is there in the practical work. On the basis of pH scale all practical deleted by CBSE. ओके यानी कि जो आपका एसिड बेस और सॉल्ट का जो चैप्टर है उसमें पीएच लेवल पे प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन आते थे हर बार, जो कि अब की बार आपका वो पोर्शन यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। आपको पीएच के जो कलर और जो आपका वैल्यू है उसके बेस पे कोई भी लिंक करने की नीड नहीं है, उसको आप ये मानिए कि वो डिलीट हो चुका वो पोर्शन। ठीक है, अब अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल एंड नॉन मेटल में आपका जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस यहाँ पे आपका जो है दो प्रोसेस हैं जो आप पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन है एक तो आपका, और सेकंड जो है आपके सल्फ़र से रिलेटेड है। तो वो दोनों ही प्रोसेस जो है यहाँ से हटा दिए गए हैं। मेटलर्जिकल यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के जो प्रोसेस हैं वो आपके यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। और सेकंड पॉइंट क्या कि आपका जो कोरोजन और उसके प्रिवेंशन है वो भी यहाँ से डिलीट किया गया है। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में आपको मेटल नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मेटल का जो केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो आपको बेसिकली इन डिटेल यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं दैट इज़ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट। अगर आप अपनी साइंस में फोर्थ चैप्टर देखते हैं तो ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें आपका जो है देखो बच्चों इस पॉइंट पे फोकस करना, यहाँ पे क्या उसने यहाँ पे जो डिलीटेड पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फोकस ऑन दिस पॉइंट, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक दैट। जो भी आपके हैलोजन आएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा यानी कि फिनोल, यानी कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे डबल बॉन्ड से रिलेटेड, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड, एल्किन एल्काइंस जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। बट आपको जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर है जो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ, जैसे आपका आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो आपको करना होगा। 4 कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, विद द सिंगल बॉन्ड, वो आपको करना होगा। बट फंक्शनल ग्रुप का आपको यहाँ पे नीड नहीं है। अब फिर हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे अब नहीं करना है। और अगर हम बेसिकली देखते थे बच्चों तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे वो सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते थे उनको हम सैचुरेटेड बोल देते थे, और अनसैचुरेटेड जो हम जहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड आ जाते थे वो हमारे अनसैचुरेटेड होते थे। वो दोनों ही यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से और भी डिलीट किया गया है बच्चों, आप ये लगा लीजिए फोर्थ चैप्टर तो मोस्टली आपका डिलीट ही कर दिया है आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसने, जबकि ये चैप्टर काफ़ी जो है अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, और नॉलेज बेस तो है ही है, क्योंकि यहाँ से आप सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन सीखते हैं, उनके यूजेस सीखते हैं, कैसे क्या उनके यूज़ होते हैं, बट यहाँ से उनको रिमूव कर दिया गया है। सेकंड जो मैं अभी बता रही थी आपको, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कि कंबशन रिएक्शन आएगी आपकी, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ से डिलीट कर दी गई हैं। और हालांकि बच्चों ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप आगे चलकर साइंस स्ट्रीम से ही अपना जो है एम डिसाइड कर रखा तो वहाँ पे आपको ये सीखने की काफ़ी नीड थी। बट नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, हम कवर करेंगे। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है ओनली नॉलेज में तो मैं तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस ही डालूंगी, वो आपकी विश है कि आप कितना करते हैं। बेसिकली तो मैं यही बोलूँगी जो सीबीएसई से एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे तो वो फोकस करें अपना किस पे, अपने ओनली सिलेबस पे, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट
पॉइंट हम यहाँ पे बात करें तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये भी आपकी इसकी प्रिपरेशन डिलीट नहीं की गई है, ओनली क्या डिलीट किया गया, प्रॉपर्टी और यूजेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और इनके यूजेस कहाँ होते हैं, सिर्फ वो डिलीट किया गया है, जबकि इनकी प्रिपरेशन आपको पढ़नी होगी कि इथेनॉल कैसे बनता है और इथेनोइक कैसे बनता है। ठीक है, अब सोप और डिटर्जेंट, ये दोनों ही टॉपिक यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। तो इसमें तो अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा ही ये चैप्टर आपका अभी रहता है। एक तो नॉर्मल आपका नोमेनक्लेचर है कार्बोनेट्स कंपाउंड का, और सेकंड थिंग अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि इसकी प्रिपरेशन इथेनॉल की, इथेनोइक एसिड्स के। ठीक है, और बाकी तो आपका ये चैप्टर जो है उन्होंने डिलीट ही कर दिया। मेन जो अहम जो इसका पार्ट था वो यही था, जो आपका फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर था और जो आपकी केमिकल रिएक्शंस थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे इस चैप्टर का। और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था, जो सभी के सभी डिलीट कर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं 5th चैप्टर पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपका कंप्लीट इंक्लूड है, अभी वो डिलीट नहीं किया गया है, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कंप्लीट इन डिटेल नॉलेज वहाँ से लेनी है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। तो ओनली जो डिलीटेड पोर्शन है वो 3rd चैप्टर से और 4th चैप्टर से है और कहीं से नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इस जो आपका मैंने यहाँ पे टॉपिक्स नोट किए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं प्रैक्टिकल्स और बताती हूँ। अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करें कि प्रैक्टिकल्स जो आपके कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं, यानी कि जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें आपकी जो है क्या आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ मैं अभी आपको एक बार दिखाऊंगी, आप देखेंगे उस बुक में, तो वो एक्टिविटीज़ बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक सेक्शन आपका कंप्लीट उसी से होता है, जिसको हम ये बोल देते हैं कि प्रैक्टिकली जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे अभी तक जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता था पीएच स्केल से, जो कि अब की बार डिलीट कर दिया गया है, यहाँ से नहीं आएगा। अदरवाइज पर ईयर ये जो श्योरिटी थी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता था। अब जो है बाकी क्या रहा आपका 1st चैप्टर से। 1st चैप्टर में से बच्चों आपका जो टाइप ऑफ रिएक्शन था, जैसे लाइक दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनसे जो है जैसे आपसे फॉर एग्जांपल है आपका सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से जो उसने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट जो है आपका बनने वाला है Ag+Cl2। ठीक है, तो यहाँ से आपसे जो वो ये पूछ सकता है कि इस गैस का कलर क्या रहेगा। ठीक है, इस गैस का कलर क्या रहेगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को परफॉर्म करके नहीं देखते, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल डाटा रहेगा। जब तक हम परफॉर्म नहीं करते हमें पता नहीं लगता। और बेसिकली बच्चों अब जो है आप स्कूल तो जा नहीं रहे, आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये मैं आपको पहले करवा चुकी। इसका येलो कलर होता है, जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैं थ्योरी में ही इंक्लूड करके आपको बता चुकी। ठीक है, और फिर भी अगर बच्चों आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी जस्ट ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक में एक बार दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ से इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो बच्चों सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट से, एसिड बेस सॉल्ट से अब रह क्या गया, एक पोर्शन था प्रैक्टिकल वर्क पीएच स्केल का, ये डिलीट कर दिया गया है। अब उसमें क्या रहता है, उसमें आपका रहता है जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं आपके, उनके यहाँ पे वो कलर चेंज पूछ सकते हैं कि एसिड कौन सा कलर देगा, बेस कौन सा कलर देगा। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस बने वो आपके 1st चैप्टर से ही बनेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं, उनके कलर पूछ लेते हैं। तो अब एक बार बुक देखिए। तो देखो बच्चों, आपको ये दिख पा रहा होगा यहाँ पे जो एक्टिविटी, जैसे कि 1st चैप्टर में है 1.2 है आपकी, ये जो है किसकी जिंक ग्रीनवॉल्स की दे रखी है, जैसे फिर 1.3 है, ये जो है एक्टिविटी पोर्शन जो है यहाँ से आपका प्रैक्टिकल एज अ प्रैक्टिकल वर्क जो है इंक्लूड होता है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो आगे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.5, 1.6 की बर्न करने से यहाँ से कैसी फ्लेम निकल रही है, क्या कुछ यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो ये सब जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 1st चैप्टर से ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सेकंड से जो था वो पीएच स्केल था, जो कि हमारा डिलीट हो चुका। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। प्रैक्टिकल वर्क जो मैंने आपको बताया और जो थियोरेटिकल वर्क है वो भी मैंने आपको बताया है, तो उसी पे फोकस करें अभी आप। और मैं तो जो है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अपलोड करूँगी ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग। बट आप अपने जो टॉपिक्स हैं वो देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ओनली CBSE बोर्ड के लिए ही नहीं, HBSC बोर्ड और हर एक बोर्ड के लिए मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो ताकि हर बच्चा जो अपना यहाँ से जो है अपना बेनिफिट्स ले सके। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि हर बच्चों को पता लगे कि अब हमारे लिए जो है 10th के एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ सॉल्ट। ओके,
क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर उसमें सॉल्ट जो है टॉपिक है वो भी रहता है, वो मैं जल्दी ही कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद अपना मेटल नॉन मेटल ये सब स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।